सर ये कैचेस का क्या चक्कर है? 70 से ज्यादा कैच छूटे हैं पीएसएल में, और उसमें ज्यादा रेशो, एटलीस्ट जितनी मैंने रिसर्च की है, ज्यादा रेशो हमारे लोकल स्टार्स और इमर्जिंग स्टार्स जो लोकल हैं उनका है। ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात चल रही है। कैचेस विन मैचेस, स्पेशली इन T20। आपको चांस मिला, आपने छोड़ा, अगला बैट्समैन कहेगा जी वाह भाई वाह। एक परफॉर्मर जब कैप्टन होता है तो वो फिर मुल्तान सुल्तान होती है, एक परफॉर्मर जब कैप्टन होता है तो वो फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड होती है। बिल्कुल। तो वो अपनी परफॉर्मेंस के साथ साथ में अपने साथियों को परफॉर्म करके टीम को कहां से कहां ले जाते हैं। लेकिन एक कैप्टन होता है जो कि पाकिस्तान का भी कैप्टन होता है, लेकिन फिर उनकी परफॉर्मेंस आप देखिए, कराची और लाहौर की परफॉर्मेंस आपके सामने। स्पेसिफिकली लाहौर की बात करें, T20 के कैप्टन खेल रहे हैं और जी डाउन एंड आउट परफॉर्मेंस बिल्कुल ही खत्म थे, शुरू से और एंड तक खत्म ही रहे। यही मैं ये गुजारिश करूंगा इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से कि प्लीज़ वो गुलामाना सोच, वो गुलामाना एटीट्यूड ख़त्म होना चाहिए क्रिकेट से। अब क्रिकेट में दिलेर और डिसीजन मेकर्स और कुछ नए, कुछ इन्वेंशन लाने वाले क्रिकेट में, और कोई ऐसे ख्वाब जो कि आवाम देखती है, उन ख्वाबों को पूरा करने वाले प्लेयर्स की ज़रूरत है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द ग्रैंड फिनाले एपिसोड ऑफ बाटा प्रेजेंट्स हमारा HBL PSL पावर्ड बाय केनेंस। और ये ग्रैंड फिनाले एपिसोड इसलिए है बिकॉज PSL का हो चुका है खात्मा, PSL सीजन 9। तारिक भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यार क्या एक्साइटिंग मैच है, क्या एक्साइटिंग फिनिश। और हम की टीम, हम नेटवर्क की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड इज पिकिंग अप द ट्रॉफी, हैज पिक्ड अप द ट्रॉफी। कैसा लगा फाइनल मैच आपको, जरा बताइए। देखिए पहले तो हाथ मिलाए सर, जो हमने प्रेडिक्ट किया था और वही हुआ कि इस्लामाबाद जो है वो जीती है। लेकिन फाइनल कैसा हुआ? फाइनल ऐसा हुआ कि बहुत कम फाइनल्स ऐसे होते हैं, और जितनी बड़ी लीग थी उतना ही बड़ा फाइनल हुआ। कितना नेल बाइटिंग रहा, कितनी लोगों की सांसें रुकी रहीं। आप देखें डग आउट में दोनों जानिब कितना प्रेशर था, स्पेशली जो वो लोग जो सपोर्ट स्टाफ था, ऑनर्स थे जी। एक लम्हे का सुकून नहीं था उनको। व्यूवर्स को मज़ा आ गया होगा टेलीविज़न पे, ग्राउंड के अंदर क्राउड को मज़ा आ गया होगा। मैं समझता हूँ कि ये एक हिस्टोरिकल फाइनल था, और भले जीत गया इस्लामाबाद यूनाइटेड, डिजर्व करता था, लेकिन मुल्तान सुल्तान ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। आगे चल के हम इस पे बात करते हैं। बिल्कुल करेंगे, मैच का पोस्टमार्टम करेंगे, थोड़ा एनालिसिस करेंगे और ओवरऑल PSL पे भी आज हम बात करेंगे, क्योंकि ये फिनाले एपिसोड है। PSL अपने इख्तिताम को पहुंचा है, लेकिन वंस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज के बाटा का स्नीकर फेस्ट अपने इख्तिताम को नहीं पहुंचा है। अभी भी सैकड़ों वैरायटीज अवेलेबल हैं नॉर्थ स्टार और पावर ब्रांड की। आप जाके बाटा की आउटलेट से अपना फेवरेट स्नीकर चूज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। अभी जाइए, जाके खरीद लीजिए, देर नहीं हुई है अभी भी। However, coming to the PSL season 9 once again, Islamabad United winning by a big margin, not a big margin but नेल बाइटिंग फिनिश हुआ। मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीती, टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, और शुरू से ही कुछ हालात नासाजगार लगे क्योंकि यासिर खान 6 रन बना के आउट हुए। रिजवान एज यूजुअल सहारा देने की बहुत कोशिश की, 26 रन बनाए और पवेलियन लौट गए। डेविड विली 6 रन, आज टॉप ऑफ द ऑर्डर प्रमोट हुए डेविड विली। तारिक भाई ये क्या देखने में आया हमें? थोड़ा सा एरर्स, मैं यहीं से शुरू कर दूंगा, थोड़ा सा एरर्स नजर आए मुल्तान सुल्तान के कि यार ये क्या उलट फेर कर रहे हैं अपनी बैटिंग ऑर्डर में। देखिए दे ट्राइड समथिंग न्यू और उसमें वो कामयाब नहीं हुए। डेविड विले को भेजना इसी तरह था कि उनके पास ऑप्शन मौजूद थे, क्योंकि विले बहुत अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, तो वो उनको बैक नहीं हुआ। वो डिसीजन उनका जो है ना वो उनके अगेंस्ट चला गया। अदरवाइज वो मैं समझता हूँ मूव बुरी नहीं थी। टॉस जीतकर बैटिंग करना गलत फैसला, सही फैसला आई थिंक के हिसाब से? आई थिंक सिवाय एक रीज़न के कि फाइनल मैच है, बिग मैच है और रन्स ऑन द बोर्ड, उसके बाद इस्लामाबाद को अंडर प्रेशर लाना, उसके सिवाय मुझे कोई इस डिसीजन में बेहतरी नज़र नहीं आती। क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड दे लव टू चेस, और आपने देखा कि पिछले मैच में कैसे उन्होंने चेस किया। उससे पहले इनके अगेंस्ट ही 228 से 229 रन का टारगेट चेस कर चुके थे ये। तो आई थिंक इनको वो चीज़ जहन में रखनी चाहिए थी। अगर रिजवान पहले बॉलिंग कर लेते तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो सकता था। ट्रू दैट। स्टेज ऐसी थी कि उस्मान खान भी आए, उन्होंने अपनी 57 रन बनाए 40 बॉलों पे। उसके बाद फिर चार्ल्स आए, चार्ल्स इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। खुशदिल शाह 11 रन फॉर 13 बॉल्स। उसामा मीर 6 रन 2 बॉलों के ऊपर।
अच्छा एक छोटा सा कैमियो, और उसके बाद आए इफ्तिखार अहमद पे मैं रुकूंगा बाद में, जिसके अलावा जॉर्डन कोई विकेट कोई रन न बना सके, और अब्बास आफरीदी 1 रन 2 बॉलें, और मोहम्मद अली 3 बॉलें खेली, नॉट आउट हुए। सर इफ्तिखार अहमद व्हाट अ नॉक, 128 फॉर 9 मुल्तान सुल्तान का स्कोर था, और यहाँ एंट्री होती है द ग्रेट सुपरमैन इफ्तिखार अहमद की, और वो इस स्कोर को ले जाते हैं 159 या 160 पे। और अब मेरे हिसाब से तो जो एंड में नेल बाइटिंग फिनिश हुआ है, तो इस्लामाबाद के लिए भी वो 30-32 रन ही अटक गए थे इनके हलक में। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर मैं समझता हूं कि कोई एक टर्निंग पॉइंट अगर हम डिस्कस करें कि जिसकी वजह से मुल्तान सुल्तान ये मैच हार गया है, तो वो इफ्तिखार को बहुत लोअर डाउन द ऑर्डर भेजना होगा। मैं समझता हूँ ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि अच्छा डिसीजन नहीं था कहीं से भी। जब इतना इनफॉर्म, इतना मेच्योर्ड और इतना ज़बरदस्त प्लेयर, आप उनसे पहले आपने खुशदिल को भेज दिया जो कि बिल्कुल आउट ऑफ टच है, और फिर आपने जो है ना उसामा मीर को भेज दिया। आप ये खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है मैं समझता हूँ। देखिए फिर नॉट आउट गए, ओवर्स खत्म हो गए। क्या ही बेहतर होता, जैसा कि उस दिन भी हमने डिस्कस किया था कि 12 ओवर्स के बाद इफ्तिखार को क्रीज पे होना चाहिए। जब वो 12 ओवर्स के बाद क्रीज पे होंगे तो आप देखिए जिस स्ट्राइक रेट से वो खेले तो ये स्कोर इजीली 180 तक वो ले जाते हैं। तो मुल्तान सुल्तान के कैंप में क्या थिंकिंग चल रही थी कि आज फिनाले के अंदर ये एक्सपेरिमेंट, हालांकि इतने अच्छे तरीके से पूरा टूर्नामेंट पूरी लीग उन्होंने खेली है, बिल्कुल ही मैं तो कहूंगा एक सुपर पावर है टीम मुल्तान सुल्तान की, बट आज जो है कुछ अलग नजर आया कि जैसे कोई परेशान है, समझ नहीं आ रहा, फैसले गलत हो रहे हैं, बैटिंग ऑर्डर में बड़ी अजीब सी चेंजेस की और डेविड विली को ऊपर भेज दिया। ये क्या फिनाले के अंदर आके क्या हुआ? अब देखें ये गलतियां तो लोग करते हैं, तो ह्यूमन एरर है, वो हो ही जाता है। लेकिन फिनाले में आपको मालूम है कि फिर चांस कोई नहीं है। दिस इज द लास्ट मैच। यहाँ पर हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिजवान जैसे जीनियस कैप्टन से कि वो इस तरह की मिस्टेक्स करेंगे। ख़ास तौर पर चाचा जो है, चाचा का नाम मैं अक्सर भूल जाता हूँ, इफ्तिखार अहमद को इतना लेट भेजना कि मैं समझता हूँ कि ये इन्होंने जो ब्लेंडर किया है, मेरी नज़र में इसको मैं ब्लेंडर कहूँगा, सॉरी टू से। और अगर वो उनको पहले भेजते तो ये स्कोर बहुत ज़्यादा होता। और मैं समझता हूँ कि मोहम्मद रिजवान ने पूरे टूर्नामेंट में थ्रू आउट आउटस्टैंडिंग कैप्टनसी की है, और टीम उनकी जो खेली है वो आउटस्टैंडिंग खेली है, और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस कहीं भी कोई इस तरह की नहीं रही कि हम कहें कि किसी इंडिविजुअल ने जो है ना वो मैच में बहुत ज़्यादा इनको स्ट्रगल करना पड़ा इसकी किसी एक की वजह से। सारे प्लेयर्स बहुत आउटस्टैंडिंग खेले। जहां बात रह गई थी डिसीजन मेकिंग की, आई थिंक ये डिसीजन इनको जो है ना वो बहुत महंगा पड़ा। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है, खैर इस्लामाबाद यूनाइटेड हैज वॉन दिस ट्रॉफी फॉर द 3rd टाइम, सही है। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 3 दफा ही कोई मुल्तान सुल्तान फिनाले में आई है और फिनाले को पार नहीं कर पाई। they were unable to cross the line। मुझे कुछ ऐसी वो साउथ अफ्रीका की टीम की झलक नजर आ रही है इनमें, जो वो चोक कर जाते हैं बेचारे सेमीफाइनल या फाइनल में आके कुछ स्टेजेस के अंदर, वर्ल्ड कप्स में और बड़ी सीरीज में। कुछ ऐसा ही लग रहा है मुल्तान सुल्तान का हाल, ऐसा कुछ है। अब देखिए बिल्कुल मैं समझता हूँ हो सकता है ये ओवर एक्साइटेड हो जाते हों फाइनल में आके और बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने चले गए। मैं समझता हूँ कि फ़ाइनल में आज बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए उन्होंने। बैटिंग ऑर्डर को ले लें और बॉलर्स को यूटिलाइज़ करने में ले लें, उनके पास इतनी ज़्यादा ऑप्शन मौजूद थे। अभी भी बहुत सारे बॉलर्स के ओवर रह गए थे, तो वो बॉलर्स को यूटिलाइज़ करने में भी थोड़ा सा वहाँ पर वो चूके हैं आज। और ये भी हो सकता है कि मैनेजमेंट का या और लोगों का इन्वॉल्वमेंट फाइनल मैच में आकर एक्साइटमेंट में बहुत ज़्यादा मशवरे, ये भी बाज़-औक़ात जो है वो अच्छी टीमों को लेकर डूब जाते हैं। आई डोंट नो, मोहम्मद रिजवान से हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे। उनको ये बोल्ड डिसीजन लेना चाहिए था कि वो एक बैट्समैन भेज चुके थे विली को, तो उसके बाद चाचा को इफ्तिखार अहमद को आपको भेजना चाहिए था 12 ओवर के बाद, जहाँ खुशदिल आए बिल्कुल उस नंबर पे इफ्तिखार को भेजना चाहिए था। बहुत ज़्यादा उन्होंने उनको पीछे कर लिया क्योंकि उनका स्कोर इतना अच्छा नहीं था। उनको वहीं से चाहिए था एक्सेलरेटर, पाँव जो है ना वो एक्सेलरेटर पे रखना था। वहां से अगर इफ्तिखार एक इनिंग खेलते तो अपने 50-60 रन भी करते हो जाता और 180 रन हो जाते। ये 180 रन हो जाते और ये मैच वाकई फिर हलक में आ जाता है इस्लामाबाद यूनाइटेड के। जिस तरह से उनकी बॉलिंग चली आज मुल्तान सुल्तान की और जिस तरह से थोड़ा विकेट इस्लामाबाद यूनाइटेड ने दिए उस पर आते हैं। लेकिन अच्छा, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है, क्या कोई इशारे किनारे तो नहीं चल रहे खुशदिल को भेजो, खुशदिल को भेजो, इस तरह की कुछ लग रहा है कि अब द ऑर्डर भेज दिया, परफॉर्मेंस है नहीं, कुछ है नहीं, क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस तो नहीं मिल रही हैं कि यार खुशदिल को भेजो, इसको
फ्रंट पे रखो बस जो कुछ भी है। देखिए यही हमने डिस्कस किया कि कहीं ना कहीं मशवरे बहुत ज़्यादा आने, और हो सकता है कि फोर्सफुली ये किया गया हो कि लेफ्ट हैंडर हैं आप इन्हें भेज दें, और लेफ्टी राइटी का वो ट्राई करते हैं। पहले भी हमने देखा बहुत सी टीमों ने इस तरह के डिसीजन लिए कि लेफ्टी राइटी हो जाएंगे, लेकिन लेफ्टी राइटी जो है ना वो बाद में आता है। पहले तो फॉर्म आती है कि प्लेयर की फॉर्म कितनी है। अब खुशदिल की फॉर्म पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने कुछ नहीं किया हुआ, और आप मतलब आगे चल के भी आप मौजे के चक्कर में हैं कि भाई खुशदिल कुछ कर देगा, पूरे कैरियर में कुछ नहीं किया। हाँ, तो जो कर रहा है हाँ। आप उसे भेजते हैं। आप देखिए दूसरी जानिब कितना स्मार्ट बैटिंग ऑर्डर भेजा है इस्लामाबाद ने पिछले मैच में भी और आज भी। देखिए जो फॉर्म में थे उन्हें उनको प्रमोट किया है। इमाद वसीम शुरू के मैचेस में 7वां 8वां 9वां भी आए, और अब देखिए जब उनकी फॉर्म देखते हुए उन्होंने प्रमोट किया 5 नंबर पे, उनको पिछले मैच में भी भेजा, आज आई थिंक 6 पे आए होंगे और मैच को फिनिश करके चले गए। तो ये प्लेयर्स को उनकी फॉर्म को पिक करने में इनसे मैं समझता हूँ कि ये फेलियर हुआ है इनका। और ज़रूर आपकी बात को सेकंड करता हूँ कि ज़रूर कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस आया होगा कि आप खुशदिल को भेजिए, लेकिन खुशदिल को भेजने के बाद उसामा मीर को किसने भेजा ये एक सवाल है बहुत बड़ा। खैर ये सवाल ऐसे कुछ अनसॉल्व्ड हैं, कुछ हमें नजर आ रहे होते हैं कि इनका क्या हुआ होगा। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सर हम दोनों मिलके शायद कराची की आवाम का शुक्रिया सबसे पहले अदा कर दें। We can clap for that. Thank you so much for making the final match and the second last match such a huge success कि आप लोग गए, आप स्टेडियम में गए, जो भी परेशानियां हैं, जैसा भी स्टेडियम है, हालात है जो भी हैं, लेकिन जैम पैक्ड स्टेडियम, वाह भाई मजा आ गया। वो लोग जो कहते थे कि यार कराची में आवाम नहीं आती, स्टेडियम के अंदर आवाम नहीं आती, लाहौर में इस्लामाबाद में होना चाहिए, आज सबको जवाब मिल गया कि यार कराची की आवाम जब आती है ना, हालांकि कराची की अपनी टीम नहीं खेल रही थी, माइंड यू, कराची किंग्स इज डाउन एंड आउट ऑफ द टूर्नामेंट। इसी बात के साथ में आगे इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग के ऊपर अगर हम नजर डाल लें, नसीम शाह 4 ओवर 25 रन, कोई विकेट नहीं, आज विकेटलेस रहे, थोड़ा सा लगे परेशान और प्रेशराइज, 2 नो बॉलें भी करा दी, एक बड़े क्रूशियल मोमेंट पे कराई थी लास्ट ओवर में नो बॉल इन्होंने, जिसपे इफ्तिखार ने भरपूर फायदा उठाया उसका। और इसके अलावा इमाद वसीम सर द ग्रेट मास्टर, ये कौन सा प्लेयर निकल के इमाद वसीम में से बाहर आ रहा है एकदम से, सेकंड इनिंग्स ऑफ हिज करियर आई वुड से, ओवरऑल करियर की 5 विकेटें लेके चले गए आज। देखिए इमाद वसीम की आपने बात की तो ये आपने पूछा कि कौन सा प्लेयर है, मैं कहता हूँ यही वो प्लेयर है कि जिसे रोल मॉडल बनना चाहिए हमारे आने वाले यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि इंटरनेशनली अगर कोई एटीट्यूड मैच करता है वो इस प्लेयर का मैच करता है, या इस देश से, यानी ये आप देखिए इनका एटीट्यूड, आई मीन ये उन प्लेयर में से हैं, ये इतनी बड़ी परफॉर्मेंसेस किसी चापलूस की, आई एम सॉरी टू से, किसी मसलियत पसंद प्लेयर की नहीं आ सकती, जितनी बड़ी परफॉर्मेंसेस इन्होंने बैक टू बैक 3 मैचेस में, तीनों मैचेस में मैन ऑफ द मैच हुए और 3 मैच जितवाए हैं। ये है वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर। यानी ये वो प्लेयर है आप कहेंगे जो पीएसएल खेल रहे थे, पाकिस्तान मसलियत लीग नहीं खेल पाकिस्तान में, आई एम सॉरी टू से, बहुत ही अफसोस से कहना पड़ता है कि वहाँ पर प्लेयर से ज़्यादा उन्हें जो है ना वो दामाद और वो बहू वाला एटीट्यूड चाहिए होता है उनको, कि वो हाथ बांध के गुलामाना तौर पे खड़े रहें। आप हंस रहे हैं, हम पहले भी ये बात डिस्कस कर चुके हैं, इन्हें आज़ाद ख्याल और आज़ाद प्लेयर्स नहीं चाहिए जो कि क्रिकेट में कोई नई महारतें लेकर आए। वो इन्हें चाहिए गुलाम हाथ बांध के खड़े रहें और इनके एहसानमंद रहें जो इनको सेलेक्ट करते हैं, जो इन्हें टीमों में खिलाते हैं। तो मैं समझता हूँ तो फिर आप कभी ट्रॉफी कैसे जीतेंगे, या आपके प्लेयर वर्ल्ड क्लास हो ही नहीं सकते। वर्ल्ड क्लास तो वही होगा ना कि जो खुद पे इतना कॉन्फिडेंट होगा कि यार मैं ये चीज कर सकता हूँ, और वो करके भी दिखाता है फिर, जस्ट लाइक इमाद वसीम। और जितने भी प्लेयर्स और भी बाहर हैं पाकिस्तान साइड से, या माजी में बाहर हुए हैं और अभी भी बाहर हैं जिनकी क्रिकेट बाकी है, वो सब इसी बहादुरी का या इस एटीट्यूड का शिकार हुए हैं कि वो क्यों उनमें ये एटीट्यूड है, क्यों वो मिन्नत समाज हमारे नहीं करते, क्यों हमारे आगे हाथ बांध के खड़े नहीं होते। हालांकि मैं समझता हूँ कि बहुत ही बैड एटीट्यूड है ये। Would you say इमाद वसीम has secured his spot through his performance for the New Zealand series at least जो अब आ रही है? डेफिनेटली देखिए इसमें तो कोई दूसरी राय रह ही नहीं गई है। आप देखिए हम इन्हें जहाँ पर कैप्टन बने थे ना बाबर, वहाँ अगर कोई डिजर्व करता था तो इमाद वसीम थे। कोई टीम का कैप्टन इनको आना चाहिए था। वहाँ क्रिकेट के हलकों में बहुत बात हुई और इस पर बात हुई कि यार ये डिजर्व, क्योंकि वो टॉप ऑलराउंडर्स में वर्ल्ड रैंकिंग में थे उस वक्त,
और परफॉर्मेंसेज उनकी जो है ना वो बोल रही थी। तो एक परफॉर्मर जब कैप्टन होता है तो वो फिर मुल्तान सुल्तान होती है, एक परफॉर्मर जब कैप्टन होता है तो वो फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड होती है। बिल्कुल। तो वो अपनी परफॉर्मेंस के साथ साथ में अपने साथियों को परफॉर्म करके टीम को कहां से कहां ले जाते हैं। लेकिन एक कैप्टन होता है जो कि पाकिस्तान का भी कैप्टन होता है, लेकिन फिर उनकी परफॉर्मेंस आप देखिए कराची और लाहौर की परफॉर्मेंसेस आपके सामने है। स्पेसिफिकली लाहौर की बात करें, T20 के कैप्टन खेल रहे हैं और जी डाउन एंड आउट परफॉर्मेंस बिल्कुल ही खत्म थे शुरू से और एंड तक खत्म ही रहे। यही मैं ये गुजारिश करूंगा इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से कि प्लीज़ वो गुलामाना सोच, वो गुलामाना एटीट्यूड ख़त्म होना चाहिए क्रिकेट से। अब क्रिकेट में दिलेर और डिसीजन मेकर्स और कुछ नए कुछ इन्वेंशन लाने वाले क्रिकेट में, और कोई ऐसे ख्वाब जो कि आवाम देखती है उन ख्वाबों को पूरा करने वाले प्लेयर्स की ज़रूरत है जो कि मौजूद होते हैं। लेकिन आगे कल्चर ऐसा होता है कि वो अगर हाथ बांध के नहीं खड़े होते तो उन्हें फिर टीम में रहना तो दूर की बात है, उन्हें बिल्कुल ही साइड पे कर दिया जाता है। और परफॉर्मर्स होते हैं, हमने देखा वो परफॉर्मर्स हैं और वो बाहर हो जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये फिरौनियत नहीं होनी चाहिए, आपको उनकी परफॉर्मेंसेस चाहिए ना, वो ग्राउंड में मौजूद है, उनकी परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान के लिए पूरी हैं। उसके बाद वो अपना उनका जो भी उनका सेल्फ इंडिविजुअल है वो जो भी करते हैं अपनी लाइफ में वो उनकी लाइफ है। यानी आप ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के लिए खेलो, किसी और के लिए मत खेलो, लोगों के लिए मत खेलो, प्लीज करने के लिए मत खेलो, पाकिस्तान के लिए खेलो। और जो प्लीजर्स बैठे हैं ऐसे जिनको अपीजमेंट चाहिए है या वो चाहिए कि यार हमें कोई प्लीज करे, खुदा के वास्ते पीसीबी से निकल जाओ भाई। क्रिकेट हमारा एक ऐसा स्पोर्ट है जो हम सबको जोड़ता है। इस कौम के पास वैसे ही मौके कम है, डिप्राइव्ड है थोड़े हम एंटरटेनमेंट से। एक दो चीज़ें जो हमारे पास रह गई हैं खुशियां बटोरने की, तो उसको हमारे लिए परफॉर्मेंस के हिसाब से ही चलने दो, मेरिट के ऊपर चलने दो, देखते हैं आगे क्या होता है। वी विश पाकिस्तान टीम ऑल द बेस्ट, जो भी टीम स्ट्रक्चर होता है कि वो वर्ल्ड कप में जाए और वर्ल्ड कप भी जीत के आए। बिफोर दैट अच्छा, इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग के ऊपर जरा अगर हम आ जाएं, मार्टिन गप्टिल, व्हाट अ फाइंड सर, व्हाट अ फाइंड। एकदम आए, फिनाले के अंदर भी आए, प्लेइंग विद 2 toes ओनली, और उसके बाद भी जो है वो 50 रन आज भी कर गए। आप देखिए ना, ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर की यही निशानी होती है, वो बैठे रहे, उन्हें मैचेस नहीं मिले, वो टीम के साथ रहे और जहां उन्हें मौका मिला वो ऐसे खेले कि जैसे वो ही खेलते आ रहे थे, वही परफॉर्मेंस करते आ रहे थे। बिल्कुल देखिए ईच इनिंग में उन्होंने परफॉर्म किया, और न सिर्फ परफॉर्म किया, आज फाइनल की इनिंग बदकिस्मती से वो रन आउट हो गए, वरना मैं समझता हूं कि वो आज अपने 100 करने के मूड में थे जिस तरह वो खेल रहे थे। और आप एक और बात देखिए उनमें, वो इस तरह से हमारे स्पिनर्स को खेल रहे थे इस लीग में जैसा कि वो कोई लोकल प्लेयर हो या फिर कराची वाला हो, कोई स्वीप कितनी अच्छी मार रहे थे। अब देखिए स्पिनर्स को अगर आपने किल करना है तो आपने लंबी टांग निकालनी है और स्वीप मारना है। और जितनी स्वीपें इन्होंने मारी हैं अपनी इन 2-3 इनिंग्स में कराची में, तो मैं समझता हूँ जब इतने सक्सेसफुल रहे, और उसके पीछे इनका एक्सपीरियंस था, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत क्रिकेट पूरी दुनिया में खेल चुके हैं, पाकिस्तान में भी खेल चुके हैं, कराची में भी खेल चुके हैं। तो उस एक्सपीरियंस का इन्होंने फ़ायदा उठाया और इस्लामाबाद यूनाइटेड को इन्होंने जो है ना वो पे किया है। इनकी प्रेजेंस जो थी उससे बहुत ज़्यादा। मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा और इस पे रोशनी डालना चाहूँगा और आपकी भी राय इस पे चाहिए मुझे। वी सी मे बी आई वुड से, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यूनुस खान, मोइन खान एंड दीज बिग गन्स जो अपने ज़माने के थे, और वो स्पिन को इस तरह खेलते थे मज़े से, स्वीप, रिवर्स स्वीप, शॉट सारे खेलते थे। एंड आई एम श्योर कराची के भी बहुत सारे प्लेयर्स थे जो हैं भी जो इस तरह से स्पिनर्स को आड़े हाथों ले लेते हैं। लेकिन अब हमें यंगस्टर्स के अंदर भी या एग्जिस्टिंग जो हमारी टीम के प्लेयर्स हैं उनमें कोई ऐसा बैट्समैन नजर नहीं आता जो स्पिन अटैक को आड़े हाथों ले। आजम खान का एक अपना स्टाइल है, उस पर भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन क्यों नहीं नजर आ रहा, क्या मसला है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये इस तरह का स्टाइल खेलने का तब आएगा जब आपके पीछे क्रिकेट खेलने का एक्सपीरियंस होगा। अच्छा। जब आपने अनलिमिटेड जो ओवर्स की क्रिकेट होती है, खासतौर पे 4 डे क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट या एटलीस्ट 50 ओवर की क्रिकेट में भी आपको खेलना आता हो, तो वहां पर जब इनिंग को लंबा करना होता है और कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ता है तो वहां पर स्वीप्स लगाई जाती है। स्वीप एक ऐसा शॉट है कि जिसमें रिस्क कम हो जाता है, गैप्स मौजूद होते हैं और रन्स भी आ जाते हैं, और खासतौर पे स्पिनिंग ट्रैक पे जहां पर स्पिनर्स को असिस्ट कर रही हो पिच। तो बिल्कुल आपकी बात सही है, जो यंगस्टर्स आ रहे हैं वो बहुत सारे इस PSL में हमने वो देखे हैं कि जो सिर्फ इसी की तैयारी करके और T20 का एक्सपीरियंस लेकर यहाँ तक पहुँचे।
जबकि उनकी तैयारी नहीं है स्वीप शॉटों की। और आप इसी लीग में आप देख लीजिए जिन प्लेयर्स, जो पाकिस्तानी प्लेयर्स ने स्वीप मारे हैं, जो मारते हैं, बाबर आजम मारते हैं, उन्होंने मारे हैं स्वीप, सलमान अली आगा स्वीप मार रहे हैं, वो टेस्ट क्रिकेटर हैं, और भी प्लेयर्स हैं इक्का दुक्का, सऊद शकील, वो स्वीप बहुत अच्छा मारते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये क्रिकेट खेलने से उन शॉटों पे फिर वो ज़रूरत के तहत उनको पता चल जाना चाहिए कि यार स्वीप शॉट की कितनी अहमियत है, इस पर जाकर वर्क ज़रूर करना चाहिए यंगस्टर्स को। स्पिनर्स के खिलाफ ये बहुत बड़ा हथियार। लेकिन ज़्यादातर हमें इस पीएसएल में एटलीस्ट इंटरनेशनल प्लेयर्स ही नजर आए जो स्वीप करके स्पिनर्स को थोड़ा सा बेहतर तरीके से खेल रहे थे काफी हद तक। अभी गप्टिल की बात कर लें, गप्टिल ही नजर आया अकेले। अच्छा, और जो जितने भी फॉरेनर्स थे वो बहुत अच्छा खेले इस्लामाबाद तक, क्योंकि वहां पर जरा बाउंस और पेस अच्छा था। व्हाट डू यू थिंक, इस तरह के और बहुत सारे नाम हैं हमारे पास, आरिफ याकूब का नाम है, जो स्पिनर्स हमें मिल रहे हैं, तो जो अब अगर इनमें से कोई सेलेक्ट होकर पाकिस्तान टीम में जाता है, T20 वर्ल्ड कप खेलने जाता है, क्या दुनिया में ऐसा ही नहीं है कि वो स्वीप नहीं खेलते या वो स्पिन को नहीं इस तरह से ले सकते आड़े हाथों, जिस तरह से एक जमाने में हमारे प्लेयर्स भी, बैटर्स भी लेते थे? उनको समझ नहीं आ रही होगी ये बात कि अच्छा यार इस टीम के अगेंस्ट हो रहा है। नहीं, क्यों नहीं। अब वो जो प्लेयर्स होंगे जिस टीम में भी होंगे वो स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको स्पिनर्स भी खेलना आता है, उनको फास्ट बॉलर भी खेलना आता है। फिर जिस टीम से मैच है उस टीम के बॉलर्स को प्लान किया जाता है कि इन बॉलर्स को हमने कहाँ कहाँ रन्स बना सकते हैं और बनाने हैं। जस्ट लाइक अगर स्पिनर्स हमारे किसी टीम से मैच है, फॉर एग्जांपल अगर न्यूजीलैंड का मैच है पाकिस्तान से, तो वो देख रहे होंगे कि भाई उसामा मीर है मिसाल के तौर पे, वो खेल रहे हैं, शादाब खेल रहे हैं, या फिर इफ्तिखार आएंगे पार्ट टाइम बॉल करने, तो वो पहले से वीडियोस देखकर उनकी बॉलिंग की वैरायटीज़, वेरिएशंस देखकर उस पर स्कोर करने की जो हिकमत अमली है वो उसके साथ आते हैं। फिर दुनिया की रिवायत है वो पाकिस्तान की नहीं है। दुनिया में प्लेयर्स जो है वो मैच्योर्ड होते हैं तब वो लिए जाते हैं इंटरनेशनल साइड में, और वो उनके पीछे उनकी क्रिकेट होती है, 4 डे क्रिकेट, 1 डे क्रिकेट, ये सब की परफॉर्मेंसेस के बाद वो मैच्योर्ड प्लेयर को लेकर आते हैं। बहुत रेयर ऐसा होता है कि कोई T20 की परफॉर्मेंस पे, हमारे यहाँ बदकिस्मती से T20 की परफॉर्मेंस पे टेस्ट क्रिकेट खिलाई जाती है सर। ये बहुत ही ऑपोजिट है। ऐसा बिल्कुल है, और ये बड़ी अजीब सी बात है यार। अच्छा, डोमेस्टिक क्रिकेट को बहाल होते हुए देख रहे हैं या नहीं देख रहे नियर फ्यूचर में? मैं बहुत उम्मीद रखता हूँ कि डोमेस्टिक क्रिकेट बहाल होनी चाहिए, और बहाल हो ही गई है तकरीबन। पहले भी हमने बात की, डिपार्टमेंट्स बढ़ने चाहिए, और जो सिटीज़ की टीमें बढ़ने की बात हमने की थी वो इस सिनेरियो में की थी। ऐसा नहीं कि आप फिर छांगा मांगा की भी एक टीम बना दें और पतौकी की भी टीम बना दें। सर देखा यह जाता है कि कहाँ प्लेयर्स ज़्यादा अवेलेबल है, वहाँ की टीमें जो है वो आप बढ़ाएं। उस्मान खान को मौका नहीं मिलता मैच्योर होने का, तो दीज आर द पॉइंट्स कि ऐसे प्लेयर्स फिर वो बाहर बैठ के सीजन देख रहे होते हैं, फिर उनको बुलाया जाता है। आरिफ याकूब को भी तो T20 खेलने आ जाओ भाई। अब आरिफ याकूब को कराची ने पूरा सीजन गुजरने के बाद T20 में कॉल किया और वो बेस्ट बॉलर हो गए। उसके अलावा मैं आपको दूसरी बात बताऊं, T20 की परफॉर्मेंस पे मिसबा ने उन्हें बुला लिया SNGPL के लिए, और वहां भी जाकर वो ना 5-5, 10-10 आउट करते रहे 4 डे क्रिकेट में। शाबाश। सर ये कैचेस का क्या चक्कर है? 70 से ज्यादा कैच छूटे हैं PSL में, और उसमें ज्यादा रेशो, एटलीस्ट जितनी मैंने रिसर्च की है, ज्यादा रेशो हमारे लोकल स्टार्स और इमर्जिंग स्टार्स जो लोकल हैं उनका है। ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात चल रही है। कैचेस विन मैचेस, स्पेशली इन T20। आपको चांस मिला, आपने छोड़ा, अगला बैट्समैन कहेगा जी वाह भाई वाह। देखिए यहाँ पर ये चीज़ वाज़ेह हो रही है कि जितना इम्पोर्टेंट बैटिंग की प्रैक्टिस करना है या बॉलिंग की प्रैक्टिस करना है, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है फील्डिंग की प्रैक्टिस करना है। मैं समझता हूँ ये फील्डर्स जिन्होंने कैचेस छोड़े हैं, इनकी प्रैक्टिसेस में कमी है, और अगर इनकी टेक्निक ठीक नहीं है तो इट मीन्स इन्होंने जहाँ भी जिनके साथ काम किया उन्होंने इनके साथ पूरी तरह से काम नहीं किया। आप देखिए हुनैन शाह एक यंगस्टर है, और मैं हर मैच में कैच छोड़ता हुआ देख रहा हूँ उनको, बिल्कुल। और उससे पहले खुशदिल ने बहुत कैचेस छोड़े। आप देखिए, मैं समझता हूँ ये लैक ऑफ प्रैक्टिस है, और सबसे अहम चीज़ जो आप टीम के लिए कर सकते हैं वो फील्डिंग ही होती है। यानी वो बेलोस होती है जिससे टीम को फायदा हो सकता है। आपकी बैटिंग जो है वो इंडिविजुअल है, आपकी बॉलिंग इंडिविजुअल है, फील्डिंग आपकी टीम के काम आती है। तो फील्डिंग में ही भी उतनी ही मेहनत करनी चाहिए जितना टाइम आप नेट्स में बैटिंग या बॉलिंग को देते हैं। ये तो प्लेयर की अपनी वो है ना कि वो फील्डिंग में किस तरीके से कर रहा है। चलो बैटिंग की टेक्निक वगैरह स्किल होती है उसके अंदर, लेकिन फील्डिंग तो वो खुद से फिर इनिशिएटिव लेना होगा ना प्लेयर को। बिल्कुल सही कहा आपने, उनका अपना भी है, लेकिन एक टीम के साथ जब वो आ गए, उन्होंने ज्वाइन कर लिया, और वहाँ का स्टाफ ये समझता है कि इसकी फील्डिंग में जो है वो वीकनेसेस हैं, या ये कैच अच्छा नहीं पकड़ रहा, या ये जज नहीं कर रहा बॉल को अच्छा, जस्ट लाइक हुनैन शाह। मैं समझता हूँ उन्हें चाहिए कि वो या तो अपना आई टेस्ट कराएं,
अदरवाइज फिर उनकी जो है ना प्रैक्टिस ही नहीं है हाई कैचेस की। आप देखिए दूसरा यहाँ पर मैं शादाब की भी लैकिंग कहूंगा कि उन्होंने शादाब ने रखा भी उन्हें उन्हीं जगहों पर है अक्सर कि जहाँ कैचेस आ जाते हैं, तो तभी वो कैचेस छोड़ रहे थे। होना चाहिए था कि वो थर्ड मैन पे हुआ करते। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि इनका इंडिविजुअल है, इनकी अपनी इंटरेस्ट अब पैदा होगा जब अब दुनिया के सामने जब इनको शर्मिंदा होना पड़ रहा है कि जो कैचेस छोड़ रहे हैं इतनी बड़ी लीग में, तो अब जरूर इनको ये एहसास होगा कि यार हमें थोड़ी मेहनत पैदा नहीं होगा तो T20 क्रिकेट में तो भैया एक कैच छोड़ोगे तो मैच भी हार सकते हो पूरे का पूरा, क्योंकि अगले प्लेयर को इतना बड़ा कॉन्फिडेंस आप दे देते हो कि यार चलो ठीक है, उसके बाद आप ही प्रेशर में आ जाते हो। कमिंग बैक, शादाब खान, सलमान अली आगा एक कैमियो दिया, शादाब खान उतना अच्छा फिनाले में परफॉर्म नहीं कर सके, कोई बात नहीं, प्रेशर्स होते हैं, कभी कभी के दिन होते हैं, बट माय फेवरेट प्लेयर कमिंग टू हिम, आजम खान द सुपरस्टार। सर कहना पड़ेगा सुपरस्टार आज एंकर रोल प्ले किया इस बंदे ने यार, इस प्लेयर ने। अब देखिए जैसी जो उनकी बैटिंग में टाइमिंग है, आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान पूरे PSL में हमने किसी भी लोकल प्लेयर की आफ्टर साइम अयूब और बाबर आजम जी ऐसी टाइमिंग किसी के पास नहीं है जिस टाइमिंग से वो चौके छक्के लगाते हैं, टच करते हैं और चौका और छक्का। आपको यानी वो बॉलर को दर्द भी नहीं होता होगा, मैं समझ, वो तकलीफ नहीं होती होगी इनके छक्कों से। इनके वो छक्के होते हैं, वो चौके होते हैं कि बॉलर कहता है नहीं यार ये इसकी क्लास है, मेरा बॉल बुरा नहीं था। हाँ। तो वो उनके अंदर बिल्कुल मौजूद है। आज अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए और बहुत ही अच्छी इनिंग थी, फिर उनकी जो है वो 30 रन की इनिंग थी, बहुत ही टाइमली थी, बहुत ही शानदार पार्टनरशिप। लेकिन आज थोड़ा डिफरेंट रोल प्ले किया वो, वैसे तो पावर हिटर है लेकिन वो क्रीज पे जरा जमे भी रहे थोड़ा, और रनिंग बिटवीन द विकेट भी की है। सेंसिबल होना पड़ता है आपको, मैच्योर होना पड़ता है, और वो डे बाय डे वो होते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्होंने शो किया कि मुझ में वो मैच्योरिटी आ चुकी हुई है कि अगर कहीं मुझे फंसना पड़ेगा, मुझे कहीं टाइम स्पेंड करना पड़ेगा क्रीज पे, तो मैं कर सकता हूँ। आई थिंक इससे इनको अपने करियर में भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा और पजीराई भी बहुत मिलेगी, लोग बहुत तारीफ करेंगे जैसे कि हम कर रहे हैं कि जिस तरह आज खेले हैं और वो एक अच्छी बॉल पे आउट हो गए, और अदरवाइज उनका आउट होने का कोई मूड नहीं रहा था। जो बाउंड्री लगाई थी, चौका लगाया था आजम खान ने, कितनी एजिलिटी दिखाई है। लोग बात करते हैं कि उसके ऊपर फॉर्म के ऊपर या फिटनेस के ऊपर बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से आजम खान ने पिछले 3-4 मैचेस में एटलीस्ट सबको जवाब दिया है कि भाई ये होती है फिटनेस। अगर तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो, कीपिंग में भी और बैटिंग में भी, दोनों में उन्होंने प्रूव किया है कि आई एम फिट फॉर द ड्यूटी एंड आई एम अवेलेबल फॉर द रोल इफ गिवन। चलो एज कीपर ही सही है, एज वही सही, क्योंकि रिजवान को हम देख चुके हैं कि वो फील्ड के अंदर भी विदाउट कीपिंग भी अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं और एक टीम को जलन रखते हैं। सो एज अ बैकअप कीपर और एज अ बैट्समैन मिडिल ऑर्डर बनती है जगह आजम खान की टीम में। देखिए डेफिनेटली बनती है, और जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि अगर सीरीज है तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन ये वर्ल्ड कप है, ये ट्रॉफी जीतने का मामला है, तो यहाँ आप उन्हीं को भेजिए कि जो आपको वहां पर कुछ ना कुछ करके दे सके थोड़े से टाइम में। तो जिस तरह की फॉर्म उनकी है, देखिए उनकी कीपिंग से इस्लामाबाद को फायदा ही हुआ है, कहीं नुकसान नहीं हुआ, उनकी बैटिंग से फायदा ही हुआ है, कहीं नुकसान नहीं हुआ, उनकी फिटनेस ऐसी भी कोई गई गुजरी नहीं है कि वो भाग ना सकते हो। वो अच्छे खासे एजाइल है, और जिस तरह के शॉट्स आपने कहा कि वो खेल जाते हैं फुर्ती से, बहुत ज्यादा फिट नौजवान लड़के वो शॉट नहीं खेल पाते। तो मैं समझता हूँ कि कमी किसी चीज की नहीं है सिवाय इसके कि एक थप्पा उन पर जो लग चुका हुआ है, जहां से वो आए हैं, जिस दरवाजे से वो आए हैं, में भी वो लोगों को पसंद नहीं आया। और वो जाहिर है हमारे मुल्क में कोई पहली बार तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हमें एक्सेप्ट करना चाहिए उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, उनके पास जो बैटिंग की रेंज है, उनकी बैटिंग से अगर फ़ायदा ले सके फॉर द वर्ल्ड कप, आप ज़रूर फ़ायदा लेना चाहिए। बिल्कुल, और उन्होंने अपनी क्रीज पे होते हुए इमाद वसीम को भी काफी सहारा दिया कि यार वो भी अपनी थोड़ी सी क्रिकेट, जो नेचुरल क्रिकेट है, इमाद वसीम की टाइम लेके वो खेल सके। एट द एंड ऑफ द डे इस्लामाबाद यूनाइटेड वॉन द मैच वेरी कन्विंसिंगली, और काफी लास्ट बॉल तक गया ये मैच। हम सब यहाँ स्टूडियो में भी बैठे हुए जो है ना, वो देख रहे थे क्या होगा क्या होगा क्या होगा, हर बॉल पे जो है वो कह रहे थे ओहो ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, बट वी वर ऑन आवर टोज एंड देन केम हुनैन शाह, नसीम शाह की विकेट गिरी। नसीम शाह सर, थोड़ी सी बात इस पे मैं करना चाहूंगा क्विकली, क्या आप इस पे नजर डालें, क्या देखते हैं इस पोटेंशियल स्टार में आप? देखिए हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर इन पर वो प्रेशर न डाला गया, बेड़ियां और हथकड़ियां न डाली गई, तो ये मुझे फ्यूचर कैप्टन नजर आते हैं। इनके अंदर मुझे बहुत बड़ा क्रिकेटर और एक लीडर नजर आता है। जितना कॉन्फिडेंट वो होते हैं बॉलिंग को छोड़े बैटिंग में, आप देखिए उन्होंने इमाद को कहा कि आप 2 रन बन सकते थे सर, वो तो एक अलग ही चीज थी बिल्कुल। तो ये उनके
अंदर का जो एक ब्रेव क्रिकेटर है, और इतना ब्रेव कि वो कुछ कर सकता है और करके दिखा चुके हैं वो पहले भी, और आज भी उन्होंने दिखाया। मैं समझता हूँ कि यही वो एटीट्यूड है, यही वो एटीट्यूड है, इसे हमें पहचानना है। इस तरह के क्रिकेटर्स अगर परफॉर्मेंसेज नहीं भी दे पा रहे, लेकिन आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये प्लेयर्स हैं, तो आप जरूर उन पर वर्क करें। इस तरह का ग्रुप बनाइए कि जो जैसा कि पहले होता था, कितने स्टार्स थे हमारी टीम में, हैं वसीम अकरम, शुएब अख्तर, अजहर महमूद, शाहिद आफरीदी, सकलैन मुश्ताक, मैं गिन नहीं सकता यहाँ, नहीं गिन सकता। और अब हम ना ले देकर, मैं समझता हूँ कि एक नसीम शाह है जो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग में और साथ में क्रिकेट एज अ होल, फिर बाबर एक स्टार है, लेकिन उन पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर है। मैं समझता हूँ बेड़ियां और जकड़ना, वो भरपूर कोशिशें रहती है रिजवान की तरफ भी। तो एक आज़ादाना तौर पे एक साइम में वो चीज़ नज़र आ रही है कि वो उभरते हुए आ रहे हैं, यहाँ से ये आ रहे हैं। तो ये इनको चाहिए कि इनको आज़ाद ही रखा जाए। खुदारा इनको, ये वो पिंजरे में बंद होने वाले चूजे नहीं है, ये शाहीन है, ये शाहीन है सर, इन्हें उड़ने दे। शाहीन तो नहीं उड़ रहे, लेकिन चलें ये वाले शाहीन उड़ते रहें और उड़ते उड़ते अपनी जो है वो मंजिल तक पहुंचे। बिफोर वी रैप अप द शो फाइनली, सर कराची किंग्स के लिए अगले पीएसएल में वन एडवाइस, छोटी छोटी एडवाइसेस फॉर कराची किंग्स। नाम बदलने, दूसरे शहर के नाम से खेलें। ओके, लाहौर कलंदर्स थोड़ा सा आजी में रहें। मुझे लगा आप कहेंगे कैप्टन चेंज कर लें। खैर चलें, ओके। मुझे ये था। खैर कोयटा ग्लैडिएटर्स बहुत ज़्यादा टेंस, और जो सरफराज के जाने का फ़र्क नहीं पड़ा, जो कोच आया वो सरफराज से भी सख्त आया। और खिलाड़ियों को खिलाएं, बेंच पे ना बिठाएं, ऐसी भी कोई बात है? बिल्कुल ऐसी है। आप उमर अमीन को नहीं खिलाया, बड़ा अफसोस रह गया। आप पिक करते हैं तो क्वालिटी की वजह से ही आपको कहीं से आपको किसी ने पर्ची लाके दी? मुझे ऐसे लगा प्लेयर्स आपने लिए, उनको आप खिला। अच्छा, बाय द वे डैरेन सैमी ने भी पाकिस्तान की कोचिंग से इनकार कर दिया, उन्हें भी ऑफर गई थी, भाई लोकल पे आ जाओ, खुदा का वास्ता, बहुत सारा टैलेंट है, लोकल टैलेंट यूज कर लो। कह के थक गए हम, इतने सारे गिनवा भी दिए आपको, कुछ तो सोचो। लोग रिजेक्ट पे रिजेक्ट किए जा रहे हैं, कब आंखें खुलेंगी? इनकी आंखें जब भी खुलेंगी हमारी आंखें तो खुली रहेंगी। हम क्रिकेट के ऊपर एनालिसिस करते रहेंगे, कहीं ना कहीं कभी और आपको नजर आएंगे। बिफोर वी कंप्लीटली साइन ऑफ फ्रॉम द शो, आई वुड लाइक टू थैंक हम नेटवर्क की डिजिटल टीम ओवरऑल, जिसने शो को बेसिकली इस शो को करने के लिए बड़ा जान लगाई और उस हिसाब से कि इस शो को खड़ा किया। जो हम दोनों को देख रहे हैं ना, या बैठा हुआ या बोलते हुए, इसके पीछे पूरा टीम वर्क है। एंड आई वुड लाइक टू पर्सनली थैंक तारिक भाई, आप भी मेरे ख्याल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली, और जितनी तारीफ की जाए कम है, जिस तरह से उन्होंने पॉसिबल किया और जितनी ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने इस चीज़ को ऑर्गेनाइज किया है, पूरी टीम, कैमरामैन्स और जितनी भी टीम है, सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया हो गया अदा जी। हम नेटवर्क का अगेन शुक्रिया, हम नेटवर्क की डिजिटल टीम का स्पेसिफिकली कि उन्होंने इस शो को इतना सक्सेसफुल बनाया और हमें मौका दिया कि हम आपसे आके बातें कर सकें। टिल नेक्स्ट टाइम, कि आप हम दोनों को किसी और रोल में या कहीं और देखें, हम नेटवर्क पे ही इंशाल्लाह किसी और चीज पे बात करते हुए या क्रिकेट पे बात करते हुए नेक्स्ट सीरीज में। वी आर साइनिंग ऑफ फ्रॉम बाटा प्रेजेंट्स हमारा HBL PSL पावर्ड बाय KNN, फाइनली साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।